हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। आज हम बात करेंगे यूनिटी, एकता पर, जिसे कहते हैं कि साथ, एक साथ। एकता मीन्स कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम में तो बहुत एकता है, हम में तो मतलब बहुत बनती है, हम लोगों में तो कोई कहते हैं ना मनमुटाव है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन जैसे ही अलग होते हैं, जो भी मेल मिलाप करने वाला या परिवार वाला या दोस्त या जैसे कोई आएगा ना, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को पूछते तक नहीं हैं। देखिए, मिट्टी का मटका जो बनाता है ना कुम्हार जिसे कहते हैं, और जो परिवार को जो जोड़ के रखता है, जो मुखिया, उसकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं पता होता है। तोड़ने वाले तो तोड़ के मज़ा लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कहते हैं ना मटका जब घड़ते टाइम जो कुम्हार को जो तकलीफ़ होती है, जो उसकी थॉट्स होती है, जो उसका कॉन्सेंट्रेट होता है, कहीं से टेढ़ा ना हो जाए, कहीं से उसमें कोई कमी घटी ना रह जाए, कहीं उसमें कोई होल ना रह जाए। उसी तरीके से परिवार वाले को जो बड़ा होता है, घर का जो मुखिया होता है, उसे पता होता है कि परिवार को जोड़ के कैसे रखना होता है। रोज़ लड़ो, लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते परिवार में, ऐसा नहीं है, हर परिवार में होते हैं। जहाँ कहते हैं ना 1 से 2 लोग होते, बर्तन खटकते हैं, झगड़ा होता है, लेकिन लड़ो, झगड़ो, खूब लड़ो। मैं तो कहती हूँ ना, जितना लड़ सको लड़ो, लेकिन परिवार से अलग होने का, परिवार से जुदा रहने का मत सोचो, क्योंकि परिवार से अलग रहने का जहाँ आपके दिमाग में ख्याल आ जाता है ना, जहाँ से लगता है कि मुझे अलग होना है, वहीं से आपकी हार हो जाती, क्योंकि उन पत्तों की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कदर नहीं रह जाती जो पेड़ से अलग हो जाते हैं। जैसे पेड़ से कहते हैं ना अलग हो जाते हैं पत्ते, तो गिर के बिखर जाते, पीले हो जाते, मुरझे हो जाते, सूख जाते, खाक हो जाते, भाड़ में झोंके जाते। ज़िंदगी में जब तक कोई रोकने टोकने वाला है ना, उस चीज़ का एहसान मानिए, खुशी मनाइए कि नहीं, कोई है मेरे सर पे, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला घर में कोई बड़ा मौजूद है। क्योंकि देखिए, जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। आप देखिए, उजड़े हुए बाग गार्डन्स बहुत देखे होंगे, कोई जिसमें ढंग ढड़े नहीं होते, मतलब किसी भी तरीके के बिखरे पड़े होते, साफ़ सफाई नहीं होते, सूखे पत्ते गिरे पड़े होते, पेड़ मुरझाए हुए होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं, बाग में फूल नहीं होते। तो जहाँ में बाग में माली नहीं होता, वो बाग भी ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम झाड़ू का एग्जांपल लें, जो हाउसवाइफ है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब तक झाड़ू देखिए बंधन में होती है, प्रॉपर बांधा हुआ होता है ना, नया झाड़ू होता है तो टाइट कसा हुआ होता है, तब तक वो कचरा बहुत अच्छे से साफ़ करता है। लेकिन जैसे उसके बंधन ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, खुलने लगती है, तो झाड़ू के तिनके निकलने जाते हैं, वो खुद ही एक कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो अपनों के साथ जो यूनिटी में, बंधन में हो, जो एकता में हो, एक साथ हो, आप में कहना यूनिटी बनी हुई है, एकता बनी हुई है, तब तक सारी खुशियाँ आपके दामन में हैं। सम्मान, खुशी एक दूसरे को देना सीखो। सम्मान नहीं दोगे, खुशियाँ नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि देखिए, जब हमारा जो 5 उंगलियाँ एक समान नहीं है, और 5 उंगलियाँ तो छोड़े, आपने हज़ारों बार सुना होगा, एक ही माँ बाप के बच्चे वो एक समान नहीं होते, उनके आदतें, नेचर एक समान नहीं होती, उनमें समानता नहीं होती, उनमें अलग अलग अंदाज़ होते हैं, अलग अलग मतभेद होते हैं। तो जब हमारे घर में कोई बाहर का सदस्य आता है, चाहे वो दामाद बन के हो, बहू बन के हो, किसी भी रिश्ते से है, तो वो मन मुटाव झगड़े हो के हम अलग होना क्यों सोच लेते हैं? हमें ये मान सम्मान देना क्यों नहीं आता है? हम एक दूसरे की खुशियों का ध्यान क्यों नहीं रख पाते? खुशियों का ख्याल रखना आना चाहिए, एक दूसरे की सह लेनी चाहिए। हम जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, बंधन, एकता, यूनिटी को नहीं समझेंगे ना, तब तक टूटने का कोई भी फ़ायदा उठा लेगा। और बाहर वाले के तो मज़े ही लेते हैं इन सारी बातों में कि या देखा इन लोगों का घर तोड़ दिया। तो जिस परिवार में एकता होती है ना, वो हर तरीके से कहते हैं ना, समृद्धि, बहुत सारी खुशियाँ, मतलब प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, आप कुछ भी ले लीजिए, मान सम्मान, जो भी है एक समाज में, एक कहते हैं ना होदा, जो परिवार के साथ दिन गुजरते हैं ना, उस दिन का, उस कहते हैं ना पूरे दिन की जो खुशियों का, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो अकेला है। जो परिवार से दूर रहता है ना, उसी को पता होता है कि परिवार का महत्व क्या है, परिवार की क्या वैल्यू, क्योंकि वो उसके पास परिवार नहीं, उसकी वैल्यू उसे पता है। जिसके पास सब कुछ होता है ना, उसे परिवार की वैल्यू, सदस्यों की वैल्यू, महत्व नहीं जान सकता है। मेरे जीवन साथी हमेशा कहते थे कि जब मुझे कोई तकलीफ़ होती थी, मैं उनसे शिकायत करती थी, कि हमेशा कहते थे, देख सब है तो बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अकेली रहेगी, अलग रहेगी तो क्या कर लेगी, दीवारों से सर फोड़ेगी। तो उनकी वो बातें, उनका वो समझाने का तरीका इतना अच्छा था, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता था। हाँ, सब हैं तो एक दूसरे के विचार तो अलग है, मतभेद है,
तो एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को कहते हैं ना प्यार देना, एक दूसरे की सह लेना, यही एक अपनापन होता है। जब आप प्यार करते हो ना तो आप एक दूसरे की सह लेते हो। और परमेश्वर ने डायरेक्ट हमें ये परिवार दिया कि यही मेरा भाई, यही मेरी बहन, यही मेरे माता पिता। मैं चॉइस करके नहीं लाई हूँ कि मुझे यही भाई चाहिए, मुझे यही बहन चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए। तो जो मुझे डायरेक्ट गिफ्ट मिली है, हम गिफ्ट को कितने अप्रिशिएट करते, कितनी खुशी से लेते। तो ये गिफ्ट डायरेक्ट परमेश्वर ने हमें दी, तो उस गिफ्ट को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है परिवार के साथ रहना, सबके साथ प्यार बांटना है। इस दुनिया में हमारी असली जो ताकत है ना, वो हमारा परिवार होता है, जो जीवन के हमारे किसी भी परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है। रिश्ते संभाल के रखना एक बहुत बड़ी कला है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना समझ के लेना होता है अपने आप को, बहुत कहीं झुकना होता है, कहीं चुप रहना होता है। छोटे गलतियाँ हुई माफ़ करिए, बड़े हैं, बड़े से गलती हो गई तो उनका सम्मान कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनके आगे अपनी बातों को प्यार से रखिए। यही एक जीवन जीने का शैली तरीका होता है। जो इसे सीख गया ना, उसने हज़ारों दिलों को, हर दिल को जीत लिया, एक दिल को नहीं, हर दिल को जीत लिया। और एक बात आप गौर से सुनिएगा, और परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता है। माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया में छाँव नहीं होती है, और भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता है, बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं होता है। इसीलिए जो परिवार है ना, परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं है। हर इंसान के लिए परिवार उसका पहला प्यार होता है। परिवार के साथ हर खुशी दुगनी हो जाती है। आप देखिए, अगर सोचिए, इमेजिन करिए हाँ कि बहुत बड़ी चीज़ आपने अचीव कर लिया, आपको कुछ बहुत बड़ा मिल गया और आपके साथ शेयर करने वाला कोई नहीं है, और आपकी रात बिस्तर पे कहते हैं तन्हा कटती है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो क्या इस जीवन का कोई महत्व रह जाता है? सिर्फ दुख, डिप्रेशन, अकेलापन, तन्हाई, परेशानी। लेकिन अगर आपके आसपास कहते हैं हज़ारों लड़ने झगड़ने वाले ही क्यों ना सही, लेकिन आपके पास आपका परिवार है, आपके साथ बात करने वाला कोई है, आपको कोई पूछने वाला है, आप जब गिर गए आपको कोई उठाने वाला है, आपको कोई समझाने वाला है, आपके बुरे वक्त में आपको कोई सहारा देने वाला है, तो आपके जीवन का महत्व होता है। आपको वो खुशियाँ मिलती है। जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो ना, तो जो शेयर करने के लिए आपके लोग आसपास होते हैं ना, तो आपकी खुशी में जो कहते हैं ना 4 चाँद लग जाते हैं, आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आप जुड़े हुए हैं, आप में यूनिटी है, आप में एकता है, तो आप सफल हैं। आप परिवार के साथ हैं, आप सफल हैं। और अगर आप अकेले हैं तो आप सिर्फ कहते हैं ना एक डिप्रेशन और एंजाइटी वाले जीवन में चले जाएंगे, और आपको खुशी का कोई महत्व एहसास नहीं होगा, और आप में एक अंदर की जो घुटन और जो आपके अंदर लगाव, प्यार, मोहब्बत है ना, वो लागणी कहते हैं गुजराती में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो परिवार के साथ रहिए, जुड़ के रहिए, और एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, और एक दूसरे की सह लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब प्यार मोहब्बत होती है, दोस्तों की सह जाते हैं, जो आड़ी टेढ़ी बातें कर जाते, गाली गलौज कर जाते हैं, होते हैं ऐसे दोस्त। तब जब हम अपने दोस्तों की सह लेते हैं, अपने बॉस की झेल लेते हैं, जहाँ हमें पैसा मिलता है, करियर की बात है, तो हम उसकी सुन लेते हैं, किसी की भी सुन लेते हैं। तो जो हमारे अपने हैं, हमारे आसपास है, हमारे खास है, तो उनकी कुछ बातें अगर कड़वी भी है तो हम क्यों नहीं सह पाते। और कड़वी बातें हर बार बुरी नहीं होती है, कड़वी तो औषधि भी होती है ना, कभी कभी हमारे जीवन के लिए सार्थक होती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, तजुर्बा देती है। तो इन बातों को समझिए, अपने परिवार को समझिए, और सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिटी, एकता को समझिए। देखिए, मुझे एक बात बहुत हमेशा ऐसा लगता है कि जब प्यार की बात करते कि मेरा परिवार मेरे लिए, मेरे माँ बाप मेरे लिए, मेरे भाई बहन मेरे लिए, तो जब हम उनसे प्यार करते हैं और वो लोग हमसे प्यार करते, मन मुटाव झगड़े अपनी जगह है, तो जब हम जिससे प्यार करते उसकी सुन क्यों नहीं सकते हैं, उसकी सह क्यों नहीं सकते? इसका मतलब वो प्यार है ही नहीं। और अगर प्यार है तो आप सुन लोगे, सह लोगे, तो अलग होना, यूनिटी तोड़ना, दुखी होना सवाल ही नहीं उठता है। तो जहाँ प्यार है ना, वहाँ सुनना सीखना चाहिए, वहाँ एक दूसरे को सहना सीखना चाहिए। ज़रूरी है ये बातें। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने परिवार के साथ जुड़ के रहिएगा। और जैसे मैं आखिर में कहती हूँ, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।